अस्सलाम वालेकुम। आवाज़ आ रही है? सबको क्लियर है? स्क्रीन भी शेयर हो रही है? इशू तो नहीं है आवाज़ का या स्क्रीन का? वालेकुम सलाम। जी क्लियर है बात। आवाज़ भी क्लियर है और स्क्रीन भी क्लियर है सबको? जी जी। चलें ठीक है। तो आज की बेसिकली हमारी जो क्लास है एआई वेब डेवलपमेंट कोर्स के हवाले से वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज हम लॉजिक की मदद से ये सीखने वाले हैं कि किस तरह हम लाइव डाटा जो है वो असेस कर सकते हैं, किस तरह हम उसको फेंच कर सकते हैं। तो हमने जावास्क्रिप्ट की बेसिक कॉन्सेप्ट सीखे थे लास्ट लेक्चर्स में कि जावास्क्रिप्ट क्या है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, किस तरह हम डोम यूज़ कर सकते हैं, किस तरह हम यानी कि फंक्शंस और ट्रिगर और जो डिफरेंट इसके दूसरे बेसिक कॉन्सेप्ट है उसको हमने अंडरस्टैंड किया था। तो इस क्लास में हम ये सीखेंगे कि किस तरह हम इन कॉन्सेप्ट का यूज़ करते हुए एपीआईज लगा के डाटा को, जो लाइव डाटा है उसको यानी कि गेट कर सकते हैं और उसको देख सकते हैं कि किस तरह जो डाटा है वो किसी भी एपीआई से गेट किया जाता है। तो आज की क्लास का मेन लुब्बे लुबाब यही है कि आज हम क्लास नंबर 8 में यही सीखेंगे कि किस तरह हम लॉजिक की मदद से लाइव डाटे को गेट कर सकते हैं। तो इस क्लास का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से होगा कि आज की क्लास में सबसे पहले तो हम एपीआई का डीप कॉन्सेप्ट सीखेंगे कि एपीआई बेसिकली क्या चीज़ है, इससे क्या मुराद है और इस चीज़ की ज़रूरत क्यों पेश आती है। देन हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ एपीआईज कि एपीआईज की कितनी टाइप्स हैं और जो टाइप्स हैं एपीआईज की वो टाइप्स किन मकसद के लिए और कहाँ कहाँ यूज़ हो सकती है। ठीक है। देन इसके बाद हम जो है दो मिनी टूल जो है वो डेवलप करेंगे और देखेंगे कि किस तरह हम लाइव डाटा इनका गेट कर सकते हैं एपीआई की मदद से और जावास्क्रिप्ट का यूज़ करते हुए। तो ये मेन फ्लो होगा आज की क्लास का। तो सबसे पहले तो हम स्टार्ट करते हैं एपीआई से, इसका डीप कॉन्सेप्ट जानने की कोशिश करते हैं कि एपीआई स्टैंड फॉर और इसका जो कॉन्सेप्ट है वो क्यों जानना ज़रूरी है और इसका हमें क्या बेनिफिट हो सकता है। देन हम बात इस पे करते हैं टाइप्स ऑफ एपीआई पे। तो मूव ऑन करते हैं एपीआई के कॉन्सेप्ट के ऊपर। सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एपीआई क्या है जी, व्हाट इज एन एपीआई। अब एपीआई एब्रीविएशन इज एप्लीकेशन प्रोग्रेसिंग इंटर प्रोग्रामिंग इंटरफेस, एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। अब बेसिकली ये कैसा मैसेंजर होता है जो कि कम्युनिकेशन करता है दो सिस्टम्स के दरमियान। ये लास्ट लेक्चर में भी हमने एपीआई का कॉन्सेप्ट डीप अंडरस्टैंडिंग के साथ क्लियर किया था। तो अगेन आपको वो कॉन्सेप्ट यानी कि याद दहानी करवा दूँ, उसमें हमने ये सीखा था कि एपीआई जो है ना वो एग्जैक्ट लाइक आई वेटर, कि आप किसी होटल में गए हो, ठीक है, आपने खाना ऑर्डर किया है। तो आपका जो ऑर्डर है आप कस्टमर के पास गए हो, कस्टमर ने आपको ऑर्डर दिया है, आपने कस्टमर का ऑर्डर लिया है और ऑर्डर आपने शेफ़ को जाके डिलीवर कर दिया है। शेफ़ ने वो ऑर्डर कवर किया है, उसने वो फूड तैयार किया, उसने अगेन वेटर को कॉल की, वेटर ने वो ऑर्डर पकड़ा और जाके जो कस्टमर है उसको सर्व कर दिया। तो डेट इज़ कॉल्ड, इसमें जो वेटर है जो कि टू वे कम्युनिकेशन का यानी कि ज़रिया बना बना हुआ है शेफ़ के दरमियान भी और यानी कि वो कस्टमर उसके दरमियान भी, दैट इज कॉल्ड एपीआई। एग्जैक्ट इसी पैटर्न में हमारे पास जो लॉजिक में एपीआई जो है ना वो काम करती है। अब इसमें वो कहता है कि एपीआई जो है वो एग्जैक्ट लाइक अ मैसेंजर, ये एक पैगाम यानी कि पहुंचाने वाला मैसेंजर की तरह होता है जो कि दो सिस्टम्स के दरमियान कम्युनिकेशन करता है। अब सिंपल सी इसकी एक और एग्जांपल हम अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं। फर्ज करें कि आपने एक ऑर्डर दिया है फूड का, ठीक है। अब आपने फूड का ऑर्डर देने के लिए क्या किया, सबसे पहले अपनी मोबाइल ऐप ओपन किया है। उसके बाद क्या होगा, जारी बात है कि आप मोबाइल ऐप ओपन करोगे, आप वो वेबसाइट या वो ऐप को ओपन करोगे, देन आप जो भी ऑर्डर देना चाह रहे हो आपने उस ऑर्डर पे क्लिक कर दिया कि ये मेरा जो ऑर्डर है। अब आपने बेसिकली रिक्वेस्ट भेजी है। अब रिक्वेस्ट किसको भेजी है, आपने आपने रेस्टोरेंट को भेजी है, यानी कि उसका जो ओनर है, एडमिन डिपार्टमेंट है, उनको भेजी है। अब वो एडमिन डिपार्टमेंट वाले, जारी बात है जो सेंटर में बैठे हुए हैं, वो रिक्वेस्ट किसको भेजेगा, वो शेफ को भेजेगा कि भाई ये ऑर्डर आया है, इस कस्टमर के नेम से आपने ये तैयार करना है। अब फर्ज करें ये शेफ ने ऑर्डर तैयार किया है, ऑर्डर तैयार हो गया, इस एडमिन ने अगेन किसको कॉल किया है, अपने यानी कि राइडर को कॉल किया कि भाई ये ऑर्डर है, आपने इस जगह जाके डिलीवर करके आना है। अब जो ये सेंटर में ये रेस्टोरेंट बैठा हुआ है ना, जो कि ये दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन कर रहा है, शेफ के दरमियान भी और कस्टमर के दरमियान भी, डेट इज कॉल्ड एपीआई। अब इसी को ना हम अपने मेन कॉन्सेप्ट, मेन लॉजिक की तरफ लेके चलते हैं कि एपीआई वर्क्स किस तरह करती है। एपीआई वर्क्स
लाइक द सेम वे कहता है कि एपीआई एग्जैक्ट इसी तरह काम करती है कि जब हम कोई रिक्वेस्ट भेजते हैं, वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर क्या करता है, हमें उस रिक्वेस्ट के मुताबिक एग्जैक्ट वैसा रिस्पॉन्स देता है। इसकी सिंपल सी एग्जांपल देखें कि जैसे आप कोई लॉगिन या साइन अप पेज उसको फिल करते हो, जैसे आप सबमिट पे क्लिक करते हो ना, आपका जो डाटा होता है, लाइक आपने अपना नेम, अपनी ईमेल, अपना पासवर्ड या अपना फ़ोन नंबर डाला है, आपने जैसे सबमिट पे क्लिक किया, आपका एग्जैक्ट वो डाटा रिक्वेस्ट लेके जाता है सर्वर के पास, सर्वर आपके डाटे को एक्सेप्ट करता है, रिक्वायरमेंट्स जानता है, वैलिडेशंस जानता है, देन आपको फ़ौरन रिस्पॉन्स कर देता है कि आप जो रजिस्टर हो चुके हो। इसी तरह जब आप लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के लिए आप अपना नेम या ईमेल इंटर करते हो, अब सर्वर पे वो अगेन रिक्वेस्ट जाती है, सर्वर अपने डेटाबेस में से उस चीज़ को तलाश करता है और देखता है कि यार ये डाटा मेरे पास अवेल है ऑलरेडी, फिर वो आपको अलाउ कर देता है कि आप जो है हमारी वेबसाइट के अंदर या आप हमारी जो ऐप्स के अंदर उसमें इन हो सकते हो। तो बेसिकली हम एपीआई को समझने की कोशिश कर रहे हैं कि एपीआई जो है ये कम्युनिकेशन करती है दो चीज़ों के दरमियान, एक क्लाइंट के दरमियान और दूसरा सर्वर के दरमियान। अगर ये सेंटर से हम एपीआई निकाल देना, तो ना क्लाइंट सर्वर के साथ अटैच हो सकता है, अगर सर्वर के साथ अटैच नहीं होगा तो जारी बात है एक जो डायनामिकली चीज़ है वो डेवलप नहीं होगी, स्टैटिक चीज़ रह जाएगी। तो इसलिए एक डायनामिकली चीज़ बनाने के लिए एक यानी कि इस चीज़ को डायनामिकली बनाने के लिए हमें एपीआई की नीड पड़ती है। तो इसलिए एपीआई का जो मेन कॉन्सेप्ट है वो यही है कि ये एक ऐसा मैसेंजर होता है जो कि दो लोगों के दरमियान कम्युनिकेशन करता है, एक सिस्टम के दरमियान होता है और दूसरा सर्वर के दरमियान होता है, यानी कि जिस सिस्टम से आपने वो रिक्वेस्ट भेजी है वो रिक्वेस्ट जाती है सर्वर के पास, सर्वर आपको उसका जो है वो रिस्पॉन्स देता है। ठीक है, तो ये सिंपल सा कॉन्सेप्ट था एपीआई के बारे में कि इसको अंडरस्टैंड करना हमारे लिए ज़रूरी था, क्योंकि आगे हमने जो दो मिनी टूल्स डेवलप करने हैं वो एपीआई ही की मदद से करनी है, और देखना है कि किस तरह एपीआई की मदद से डाटा जो है वो हम गेट करते हैं डिफरेंट एपीआई यानी कि इंटरनेट की मदद से। ठीक है, तो नेक्स्ट इसका जो वर्क फ्लो है उस पर मूव करते हैं। अब हमने बात ये करनी है कि एपीआईज की कितनी टाइप्स हो सकती हैं, हाउ मैनी टाइप्स ऑफ एपीआईज, क्योंकि हमने एपीआई का कॉन्सेप्ट अच्छी तरह अंडरस्टैंड किया है कि एपीआई से मुराद क्या है कि एप्लीकेशन प्रोग्रामिंग इंटरफेस। ठीक है, अब हम बात ये करते हैं कि एपीआईज की कितनी टाइप्स है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ एपीआईज। सबसे पहले आती है हमारे पास पब्लिक फ्री एपीआईज, नो की नीडेड। अब इसका क्या मतलब है, एक ये हमारे पास टाइप आती है और दूसरी हमारे पास आती है प्राइवेट सिक्योर्ड एपीआईज की रिक्वायर्ड। अब इसमें हमारे पास क्या है कि की रिक्वायर्ड, इसमें क्या है कि की जो है वो नॉट रिक्वायर्ड। अब बेसिकली पब्लिक फ्री एपीआई की से क्या मुराद है कि ये ऐसी एपीआई की होती है कि जो कि ओपन सोर्स है, यानी कि कोई भी बंदा इसे यूज़ कर सकता है, कोई भी डेवलपर्स कह ले या कोई भी बंदा जो टेक्निकल है जो कि इन चीज़ों को जानता है वो इन एपीआईज को यूज़ कर सकता है, जो कि ओपन सोर्स है। यानी कि आपने अक्सर नेट वगैरह पे भी कोई सर्चिंग के लिए मटेरियल आप तलाश कर रहे हो ना, तो कुछ मटेरियल्स के ऊपर या नीचे लाजमी हेडिंग में मेंशन होता है कि ये ओपन सोर्स है, आप विदाउट कॉस्ट इसे यूज़ कर सकते हो। लेकिन कुछ मटेरियल ऐसा होता है जिसको उन्होंने लॉक लगाया होता है और वो कहते हैं कि भाई पहले आप इसका पे करो, देन आप हम इसको आपको इसका जो है वो अनलॉक करके देंगे, देन आप इसे यूज़ कर सकते हो। तो एग्जैक्ट इसी पैटर्न में एपीआईज की दो टाइप्स जो है वर्कफ्लो करती है। एक हमारे पास आती है पब्लिक फ्री एपीआईज और एक हमारे पास आती है प्राइवेट सिक्योर्ड एपीआईज। ठीक है, पब्लिक फ्री एपीआईज में कौन कौन सी एपीआईज हो सकती है, अब जस्ट ओनली ये एग्जांपल के तौर पे कह रहे हैं कि हम जॉक एपीआईज का यूज़ कर सकते हैं, यानी कि रैंडम जॉक। आपको पता है कि अगर हम पब्लिक फ्री एपीआई की का यूज़ करें तो इंटरनेट भरा पड़ा है जॉक से, तो हम कोई जॉक की एपीआई लगाएंगे, हर बार जब हम बटन पे क्लिक करेंगे हमें कोई नया जॉक दिखाई देगा। तो ये वाली एपीआई की हम यूज़ करते हैं रैंडम यूज़र एपीआई। हम आपको पता है कि इतने यूज़र जो हैं यानी कि इंटरनेट यूज़ कर रहे हैं, तो कोई ना कोई पब्लिक एपीआई की उठाएंगे यूज़र की, रैंडम यूज़र की, जैसे बटन पे क्लिक करेंगे हमें कोई रैंडम यूजर की जो प्रोफाइल की इन्फो है वो शेयर होनी शुरू हो जाएगी। इसी तरह सम कोटेशन एपीआई, कुछ हम कोटेशंस की एपीआई गेट कर सकते हैं। तो ये जस्ट ओनली यही एग्जांपल नहीं है, बट ये यानी कि लॉट ऑफ एग्जांपल है इस पब्लिक फ्री एपीआई की, बट कुछ मेंशन इसलिए किया ताकि हमें इस चीज़ का अंदाजा हो जाए कि ये पब्लिक फ्री एपीआई से क्या मुराद है। अब वो कहता है कि इन दिस केसेस, आप इस केसेस में क्या करोगे, यू जस्ट राइट प्रॉम्प्ट, आप प्रॉम्प्ट राइट करोगे, आप इनपुट दोगे, एआई क्या करेगा, जनरेट कोड, एआई आपको कोड जनरेट करके देगा। इट वर्क्स इमीडिएटली, ये बहुत जल्दी काम करेगा, आपको कोई की जो है वो रिक्वायर्ड नहीं होगी, कोई भी की आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो ये हमारे पास एक टाइप थी एपीआई की जिसका नेम है पब्लिक फ्री एपीआई की, जो कि ओपन सोर्स है, उसे हम फ्री में यूज कर सकते हैं। अब सेकंड टाइप पे चलते हैं जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, कि जिसकी मदद से हम
किसी भी सिस्टम को एक एआई सिस्टम कह सकते हैं, किसी भी वेबसाइट को एक एआई वेबसाइट कह सकते हैं कि अगर हम इन एपीआई की का यूज़ करते हैं। अब इसमें इन एपीआई की में कौन कौन सी कीज आ सकती है, अब जस्ट ओनली एग्जांपल लिखी है ओपन एपीआई, गूगल मैप्स एपीआई, वेदर एपीआई, स्ट्रिप की एपीआई। अब बेसिकली इसमें जीपीटी की एपीआई भी इंक्लूड हो सकती है, क्लाउड की एपीआई इंक्लूड हो सकती है, उसकी मदद से हम अपने सिस्टम को एआई सिस्टम बना सकते हैं। अब इन की को हासिल करने के लिए हमें ना सबसे पहले तो साइन इन करना पड़ता है, ठीक है, अपना अकाउंट इन्हें वेरिफिकेशन करवानी पड़ती है कि भाई हम जो है आपकी की जो है वो यूज़ करना चाहते हैं। जब हम साइन इन करते हैं, लाजमी बात है पेड एपीआई लेने के लिए, इनकी जो सिक्योर एपीआई लेने के लिए इन्होंने पेमेंट मेथड रखा हुआ है कि भाई आपको हमारी एपीआई उस सूरत में ही मिल सकती है जब आप हमारे क्राइटेरिया को फुलफिल करते हो। तो इनका क्राइटेरिया क्या है कि एक तो ये गूगल की आईडी मांगते हैं, आपकी इन्फॉर्मेशन मांगते हैं, आपकी इन्फो मांगते हैं। देन दूसरे स्टेप पे वो आपसे यानी कि अपनी एपीआई की जो चार्जेस है वो लेते हैं। जब जैसे ही आप चार्जेस करते हो तो ऑटोमेटिक एग्जैक्ट वैसे ही ये आपकी एपीआई की को अनलॉक कर देते हैं, तो आपकी जो एपीआई की है वो आपको विजिबल होना शुरू हो जाती है। तो देन आप अपनी उस एपीआई की को कॉपी करते हो और अपने कोड में जाके पेस्ट कर देते हो। तो ये बेसिकली दो टाइप सीखने का क्या मकसद है कि हमें ये अंडरस्टैंडिंग हो जाए कि पब्लिक फ्री एपीआई की क्या होती है और प्राइवेट सिक्योर्ड एपीआई की क्या होती है, ठीक है। तो आई होप कि आपने एपीआई की जो दोनों टाइप्स उसको भी अंडरस्टैंड किया है और एपीआई की का जो मेन कॉन्सेप्ट था उसको भी एक अच्छे वे में अंडरस्टैंड करने की मुकम्मल कोशिश की है। अब नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं अपना फर्स्ट लाइव एपीआई प्रोजेक्ट। हम अपना प्रॉम्प्ट की मदद से देखते हैं कि किस तरह हम एक मिनी टूल डेवलप करेंगे जो कि एपीआई की फ्री वाली यूज़ करेगा और डिफरेंट जो रैंडम जोक्स है वो हमें तलाश करके देगा कि जैसे हम बटन पे क्लिक करेंगे हर बार कोई नया जोक जो है वो हमें दिखाई देगा। तो लेट्स स्टार्ट, देखते हैं। सबसे पहले इसका प्रॉम्प्ट हम डिस्कस कर लेते हैं। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या हमने एआई को देना है। प्रॉम्प्ट लिखा है मैंने कि प्रॉम्प्ट फेंच रैंडम जोक। अब फेंच का मतलब क्या होता है, किसी चीज़ को गेट करना, किसी चीज़ को हासिल करना, किसी चीज़ से डाटा लेना। अब प्रॉम्प्ट मैंने राइट किया कि एक्ट एज अ सीनियर जावास्क्रिप्ट डेवलपर एंड टीचर, कि आप एक जावास्क्रिप्ट के टीचर भी हो डेवलपर भी हो। क्रिएट अ सिंपल एचटीएमएल सीएसएस जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट। आपने एक सिंपल सा ना एक एचटीएमएल सीएसएस और जावास्क्रिप्ट का यूज करते हुए सिंपल सा प्रोजेक्ट रेडी करना है। देयर इज अ बटन गेट जॉब, वहाँ एक बटन होना चाहिए जिसका यानी कि टेक्स्ट होना चाहिए गेट जॉब। व्हेन क्लिक, जब उस बटन पे क्लिक होगा इट फेंचेस, ये फेंच करेगा अ रैंडम जॉब, एक यानी कि जिगजैग की फॉर्म में जो कोई भी रैंडम जॉक पिक कर सकता है फ्रॉम अ पब्लिक एपीआई। अब पब्लिक एपीआई से क्या मुराद है, वही फ्री वाली एपीआई। डिस्प्ले या जॉक, ये वाला जो जॉक है शो होगा इनसाइड अ स्टाइल कार्ड, एक स्टाइल कार्ड के अंदर। अब इसमें मैंने उसे बताया कि यूज फेंच का यूज करना है, यूज एसेस अवेट का यूज करना है, एक्सप्लेन लॉजिक सिंपली यूज करना है, कीप यूआई मॉडर्न एंड क्लीन। अब सिंपल सा एक प्रॉम्प्ट राइट किया है। अब प्रॉम्प्ट को हम लाइव टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि किस तरह हमारा जो क्लाउड है इस प्रॉम्प्ट के मुताबिक हमें इस टूल को डेवलप करके देता है। तो मैं इस प्रॉम्प्ट को कॉपी करता हूँ, देन अपने क्लाउड के पास चलते हैं और देखते हैं कि ये क्लाउड किस तरह इस टूल के मुतालिक हमें जो है वो रिजल्ट देता है। तो क्लाउड ओपन किया है, मैं प्रॉम्प्ट जो है वो इसके इंटरफेस में पेश कर देता हूँ। अब देखिए प्रॉम्प्ट तो मैंने पेश कर दिया, लेकिन मैंने एक चीज़ मेंशन इसे की कि मुझे इसका जो आउटपुट है वो सिंगल फाइल में चाहिए, यानी कि या डबल फाइल में चाहिए, या मुझे तीनों की फाइल जो है वो सेपरेट सेपरेट चाहिए। तो अगर हम ये चीज़ मेंशन कर देते हैं कि गिव मी कंप्लीट कंप्लीट कोड इन सिंगल फाइल ऑफ HTML। अब जैसे इंटर करते हैं देखते हैं क्लाउड किस तरह इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करते हुए हमें जो है इसका जो कोड है वो जनरेट करके देता है। तो क्लाउड जो है वो सर्चिंग कर रहा है, पब्लिक एपीआई की को फाइंड कर रहा है। तो उसने अब क्या किया है, कोड को तलाश का सॉरी कोड को जनरेट करना शुरू कर दिया है। हेडिंग दे रहा है कि रैंडम जॉक जनरेटर, ठीक है, सीएसएस को अप्लाई कर रहा है, ठीक है। इसी तरह नीचे वो ये कार्ड्स की उसने स्टाइलिंग की है, कार्ड होवर लगाया है, इमोजी आइकन लगाया जो के ऊपर जो शो हो गए, कैटेगरी वो बता रहा है। इसी तरह नीचे मूव ऑन करते जाएं, फुटर की वो बता रहा है। उसके बाद उसने कुछ यानी कि ट्रांजेक्शन्स लगाई हैं। इसके बाद उसने हेडर शुरू कर दिया, बटन लगा रहा है, ठीक है। अब उसने जैस का जो कोड है वो जनरेट करना शुरू कर दिया है, ठीक है। अब जैसे मूव करते हैं, अब देखें, अब ये कमेंट करके बता रहा है कि ये बेसिकली मैं जैस का कोड जो है वो यूज़ कर रहा हूँ। उसके बाद ये देखें एपीआई एंड पॉइंट, कहते हैं एनी कैटेगरी ऑल जोक्स। अब ये बेसिकली इसने एपीआई फेंच किया है। एपीआई इस तरह की होती है कि ये देखें,
इसने पब्लिक एपीआई उठाई है कोई भी इंटरनेट से जो कि ऑलरेडी जोक्स के ऊपर मुश्तमिल होगी, इसने कोई भी ओपन सोर्स एपीआई उठाई है और उसको उठा के इस कोड में मर्ज कर दिया है। ठीक है, अब इस कोड में मर्ज किया, देन इसने नीचे उसका जो लॉजिक है वो लगा दिया, सिक्योरिटी हेल्पर लगा दिए हैं और उस यानी कि चीज़ को डेवलप कर दिया। अब हम इसका लाइव टेस्ट करते हैं और देखते हैं कि ये जो प्रोजेक्ट हमने रेडी किया है प्रॉम्प्ट की मदद से ये किस तरह वर्कआउट करता है। तो इस कोड को मैं कॉपी करता हूँ, देन हम आते हैं वी एस कोड के अंदर और इधर एक फाइल क्रिएट करते हैं test.html। ठीक है, उसके बाद जो सारे का सारा जो कोड है वो इस फाइल के अंदर पेस्ट कर देते हैं। कोड पेस्ट करने के बाद इस फाइल को करते हैं सेव, देन गो लाइव करते हैं और देखते हैं कि ये जो टर्मिनल है वो हमें किस तरह इसका जो आउटपुट है वो शो करवाता है। तो टर्मिनल स्टार्ट हो चुका है, तो देखते हैं जी। ठीक है जी, अब देखें इसने जो है वो हमें यूआई भी रेडी कर दी है। अब जैसे मैं गेट जॉब पे क्लिक करता हूँ देखिएगा यानी कि इस टेक्स्ट एरिया में कुछ चीज़ विजिबल होगी, एपीआई हिट हो रही है। देखें वो कह रहा है कि फॉर इंजीनियर गेट इनटू अ कार द कार वो नॉट स्टार्ट द मैकेनिकल इंजीनियर। अब देखें अगेन एपीआई हिट हुई, अगेन जॉब शो हो गया, अगेन एपीआई हिट हुई, अगेन शो हो गया। अब इसको ना हम मोबाइल प्रीव्यू में देखते हैं और आपको मैं एपीआई का वो सही डाटा दिखाता हूँ कैसे फेंच हो रहा है। हम आते हैं इस ब्राउज़र पे और इधर आके पेस्ट करते हैं और मोबाइल प्रीव्यू वाला जो ऑप्शन है वो निकालते हैं इसका। ठीक है, अब देखें मैं जैसे इस पर क्लिक करूँगा ना, ये देखें मैंने क्लिक किया, ये एपीआई हिट हुई, ये देखें एपीआई हिट हुई है ये, और इसने मुझे डाटा शो कर दिया। ये देखें डाटा आ रहा है बैकएंड से, ये सारा बैकएंड से डाटा आ रहा है उठ के ए यानी कि एपीआई से डाटा आ रहा है जो लगा हुआ है। अब मैं अगेन क्लिक करता हूँ, अगेन एपीआई हिट हुई है, अगेन क्लिक करता हूँ, अगेन एपीआई हिट हुई है, अगेन क्लिक करता हूँ, अगेन एपीआई हिट हुई है। तो बात करने का मकसद ये है कि एपीआई की मदद से हम जो डाटा है वो इंटरनेट से जो है वो उठा सकते हैं, एपीआई की मदद से हम जो डाटा है वो यूज़ कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस चीज़ को देखा है कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए, हम अपने जावास्क्रिप्ट का लॉजिक का यूज़ करते हुए एक रियल वे में जो डाटा है वो एपीआई से गेट कर सकते हैं, रियल वे में जो डाटा है वो एपीआई से हासिल कर सकते हैं। तो ये एक सिंपल सा एक मिनी प्रोजेक्ट था कि जो कि हम एपीआई से रिलेटेड हमने जो है इस चीज़ को टैकल किया है। नेक्स्ट हमारे पास आता है जी सेकंड जो प्रोजेक्ट है उसके ऊपर हम चलते हैं और बात करते हैं कि सेकंड हमारे पास जो प्रोजेक्ट है इस वाले से वो क्या है। अब सेकंड हमारे पास जो प्रोजेक्ट है बेसिकली वो है एआई स्मार्ट टूल मिनी प्रोजेक्ट। अब इसमें क्या है कि हम एपीआई का यूज़ करेंगे लेकिन कुछ लोगों की ना रैंडम यूज़र जनरेटर यानी कि कुछ लोगों की रैंडम में हम इन्फो कलेक्ट करेंगे। उनका नेम हो सकता है, उनका यानी कि वो एज हो सकती है या उनकी फ़ोटो आ सकती है, ईच एंड एवरीथिंग हम रैंडम वे में उस चीज़ को यानी कि जनरेट करें। अब देखिए हमने कोड जस्ट ये लिखा है, अगर आपको मैं जोक का भी दिखाऊँ ना, ये देखिए हमने कोई जोक इंटर नहीं की है, हमने जस्ट ये सिंपल सी एपीआई की लगाई है ये वाली जो कि उसने प्रॉम्प्ट की मदद से हमें लगा के दी है। हमने जस्ट मेंशन किया था कि भाई हमें जो है इस तरह का एक डेवलप करना है, ये इसने एपीआई की का यूज़ किया। ठीक है, ये पब्लिक एपीआई की है, ओपन सोर्स, इसने डीप सर्चिंग करके ऑटोमेटिकली इस एपीआई की को गेट करके इधर मर्ज कर दिया है। तो हम बात कर रहे थे अपने नेक्स्ट जो स्टेप है एआई स्मार्ट टूल मिनी प्रोजेक्ट रैंडम यूजर जनरेटर के हम किस तरह एपीआई का यूज़ करते हुए एक टूल डेवलप करेंगे जो कि यूज़र की रैंडम वे में जो इन्फो है, रैंडम वे में जो इंफॉर्मेशन है वो गेट करेगा। अब ये भी चीज़ हम प्रॉम्प्ट की मदद से टैकल करेंगे। प्रॉम्प्ट बेसिकली क्या है जी इसके लिए, कि प्रॉम्प्ट राइट किया कि क्रिएट अ मिनी ऐप, आपने एक मिनी ऐप बनानी है, फैंचिस रैंडम यूजर डाटा फ्रॉम अ पब्लिक एपीआई। अब मैंने क्या किया कि मैंने इसे बताया कि भैया आपने एक पब्लिक एपीआई की से कुछ लोगों का डाटा कलेक्ट करना है। ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, डिस्प्ले क्या होगा, प्रोफाइल पिक्चर आ सकती है, उनका नेम आ सकता है, उनकी ईमेल आ सकती है, और जैसे यूजर ऐड अ नेक्स्ट यूजर पे क्लिक करेगा तो यानी कि आपने क्या करना है, इस फंक्शन को यूज कर देना है, मेक इट रिस्पॉन्सिव, कीप डिजाइन मॉडर्न, एक्सप्लेन लॉजिक ब्रीफली। आपने इसके अंदर जो लॉजिक यूज हुआ है उसको ब्रीफली तौर पे मुझे एक्सप्लेन करना है। तो इसका डेमो करते हैं। तो लेट्स सी, मैं इस प्रॉम्प्ट को करता हूँ कॉपी, देन आते हैं अपने क्लाउड के पास और देखते हैं जी क्लाउड हमें किस तरह इस प्रॉम्प्ट को वर्क में ला के दिखाता है। तो इसको भी कह देते हैं कि भाई गिव इन, इसको कह देते हैं इट्स आउटपुट, आउटपुट विल इन सिंगल फाइल ऑफ HTML। अब मैंने प्रॉम्प्ट दिया है, इंटर करता हूँ,
प्रॉम्प्ट जो है वो क्लाउड के इंटरफेस में इन हुआ, क्लाउड ने जो है इस प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करना शुरू किया, और प्रॉम्प्ट को अंडरस्टैंड करते करते इसने क्या किया है, इस एआई रैंडम यूजर प्रोफाइल ऐप को जो है वो जनरेट करना शुरू कर दिया। आप देख सकते हैं इसका कोड जनरेट कर रहा है सीएसएस का, ठीक है। इसी तरह यानी कि वो एचटीएमएल का क्रिएट करेगा, जावा का क्रिएट करेगा, और एक पब्लिक एपीआई की उठा के लगाएगा, जो कि हमने उसे बोला है कि पब्लिक ओपन सोर्स एपीआई की है, जो कि वो इंटरनेट की मदद से पिक कर सकता है। अब इसमें जो सिक्योर्ड एपीआई की है ना, उसको हम उस वक्त तक गेट नहीं कर सकते जब तक हम अपनी पर्सनल इंफॉर्मेशन उन्हें प्रोवाइड ना करें। उसमें क्या हो सकता है, हमारी गूगल की आईडी जा सकती है, हमारा नेम जा सकता है, और हमारा बायोडाटा जा सकता है। देन जो है वो हमें अपनी जो प्राइवेट उनकी की है वो प्रोवाइड करने की इजाज़त देते हैं, वो भी उस सूरत में जब हम उनकी रिक्वायरमेंट को पूरा करते हुए उन्हें पे आउट कर देते हैं। उसके बाद हमें वो अपनी जो एपीआई की है वो विजिबल करवाते हैं। अब इसने क्या किया, ये एपीआई की यूज़ कर रहे हैं, ये देखें आप विजिबल में। सर जो डाटा वो लेते हैं हमसे वो इनक्रिप्टेड नहीं होता, वो तो कॉन्फिडेंशियल होता है ना डाटा जो हम प्रोवाइड करते जी जी, वो हैं। बिल्कुल इसी तरह। अब ये इसने जो है इसका भी कोड हमें जो है वो जनरेट कर दिया है, ठीक है। अब सबसे पहले ना हम इसकी एक्सप्लेनेशन जो है लॉजिक की वो ज़रा समझ लेते हैं, उसके बाद हम इसे यूज़ करते हैं। अब वो कहता है कि द मेन फंक्शन मैंने ये यूज़ किया मार्क एसिस सो वी कैन यूज़ अ वेट इनसाइड इट एंड राइट एसिस कोड दैट रीड्स द लाइक स्ट्रेट लाइन लॉजिक। अब बेसिकली इस चीज़ का क्या मतलब है, अब इसका ये मतलब है कि जैसे सिंपल सी एग्जांपल दें कि आपने अपने फ्रेंड को फ़ोन किया है, आप इधर से कम्युनिकेशन कर रहे हो, वो आपकी कम्युनिकेशन को लिसन कर रहा है, लेकिन जब आप स्टॉप होगे, आप रुकोगे, देन वो बोलेगा। इसी तरह एग्जैक्ट है कि ये वाली जो चीज़ है ना, ये कुछ वेट करवाती है, वेट करवाने के बाद देन जो है वो एपीआई का जो रिस्पॉन्स है वो हमें मिलता है। अब अवेट क्या है कि जैसे ही इस एपीआई की ने यानी कि वो आपको डेली लाइफ एग्जांपल से मैंने इसलिए अंडरस्टैंड किया कि जैसे हम हमने स्टॉप किया, हमारा फ्रेंड जो है वो बोलना शुरू हो गया। इसी तरह जैसे ये एपीआई हिट हुई, फौरन ही अवेट का फंक्शन लगेगा और फेंच का मेथड लगा के एपीआई को गेट कर लेगा। कहता है सेंड्स अ गेट मेथड रिक्वेस्ट टू अ रैंडम यूजर टू मी, रिटर्न्स द प्रॉमिस अवेट, उसको रिटर्न प्रॉमिस अवेट करेगा, पुशेस यू until द सर्विस रिस्पॉन्स, जब तक सर्विस जो है इस रिस्पॉन्स नहीं करता, ठीक है। अब इस चीज को, अब इसमें ट्राई और कैच का भी इसने लगाया, इसमें बेसिकली ये एरर्स को शो करता है कि अगर तो यानी कि वो एपीआई हिट होगी है तो हमें ग्रीन सिग्नल आ जाएगा, अगर नहीं हुई तो हमें रेड सिग्नल शो हो जाएगा, ठीक है। अब हम ना इसके ज़रा कोड को एनालाइज करते हैं, देन हम इस कोड को कॉपी करेंगे। सबसे पहले देखते हैं कि इसने HTML यूज़ किया, ठीक है, हमें पता है CSS यूज़ किया, ठीक है, बैकग्राउंड इमेज इसने यूज़ किया होगा ये वाला, ठीक है जी। कार्ड्स यूज़ किया, कार्ड बॉडी यूज़ किया, वेटर का यूज़ किया, इसी तरह यानी कि डिटेल रोज का यूज़ किया, ठीक है। और अब आए HTML पर, ठीक है, मीट अ स्ट्रेंजर रैंडम पीपल, ठीक है। अब बेसिकली ये इसने मेन लॉजिक लगाया है, ठीक है। वेरिएबल का यूज़ कर रहा है, डोम का यूज़ कर रहा है, ठीक है, एपीआई एंड पॉइंट का यूज़ कर रहा है, ये इसने रैंडम एपीआई उठाई हुई है, ठीक है। इसी तरह नीचे और मूव करते जाएं, ठीक है, ये उसका स्टेटस बता रहा है एरर्स लगा के, रिस्पॉन्स लगा के, फेंच लगा के, ये इस एपीआई को वो गेट कर रहा है, ठीक है। इसी तरह ये भी एरर बता रहा है। फाइनली वो कह रहा है कि अब आपकी जो एपीआई है ऑलवेज रेंडर द बटन व्हेन डन, ठीक है। इसी तरह नीचे स्ट्रक्चर में क्या कह रहा है कि यूज़र का नेम आएगा इस एपीआई के मुताबिक, फर्स्ट नेम लास्ट नेम, उसकी ईमेल आएगी, सिटी आएगी, कंट्री आएगी, उसकी पिक आ सकती है, फ़ोन नंबर आ सकता है, और उस बंदे की जो है नेशनलिटी भी आने के चांसेस हो सकते हैं। उसके बाद कह रहा है कि बिल्ड फ्लैग इमोजी, इमोजी भी आ सकता है। नीचे उसने कुछ यानी कि HTML की फाइल यूज़ कर दिया, अब देखें, यानी कि ईच एंड एवरीथिंग हमारे प्रॉम्प्ट के मुताबिक इसने इसे बनाने की कोशिश की है। तो इसको भी ज़रा लाइव टेस्ट करते हैं, इसका कोड कॉपी करते हैं, अपने VS कोड के अंदर आते हैं और इस फाइल को करते हैं रिमूव, ठीक है। और अब कोड करते हैं पेस्ट, कंट्रोल S करते हैं और अपना जो ब्राउज़र है वो चेक करते हैं। ये लीजिए, हमारा जो ब्राउज़र है वो इस तरह से हमें विजिबल हो रहा है, ठीक है। अब इसको भी ना ऐसा करते हैं कि एक बार ना हम मोबाइल प्रीव्यू में ले आते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में मैं क्लिक करता हूँ, देखिएगा एपीआई हिट हुई, अगले पर्सन की आ गई, एपीआई हिट हुई। सर ये आप कंट्रोल कंट्रोल यू से करते हैं इसको, कोड जो चेक करते हैं कंट्रोल यू? यानी कंट्रोल शिफ्ट और आपने कर देना है कंट्रोल शिफ्ट और J,
कंट्रोल शिफ्ट और जे जब प्रेस करेंगे ना ऑटोमेटिक मोबाइल प्रीव्यू में आ जाएगा। कंट्रोल शिफ्ट और जे डायरेक्ट एट अ टाइम प्रेस करना है। ओके ओके, कंट्रोल शिफ्ट और जे। जी, अब ये मोबाइल प्रीव्यू में आ गया, ठीक है। अब जैसे नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूँ एपीआई हिट हो रही है। हर बार मुझे रैंडम जो इमेज है वो जनरेट, हालांकि मैंने ये इमेज जो है वो किसी कोड में जनरेट नहीं की, ना मेरे पास मैंने कहीं इमेज लगाया है। जस्ट ओनली ये डाटा कहाँ से आ रहा है, लाइव डाटा आ रहा है। किसकी मदद से आ रहा है, ये इस एपीआई की मदद से आ रहा है, जो कि इसने पब्लिक एपीआई की यूज़ की, ये वाली जो एपीआई की इसने यूज़ की, ठीक है। तो ये बेसिकली एपीआई का ये कॉन्सेप्ट था कि जिसकी मदद से देखें हर बार रैंडम हमें रिजल्ट नजर आएगा, उसकी इन्फो आ रही है, ये एपीआई हिट हो रही है, ठीक है। ये रिजल्ट आ रहा है एपीआई का रिस्पॉन्स में, प्रीव्यू आ रहा है हमें, इन्फो आ रही है उसकी, पेलोड जा रहा है हमारा, और ये हेडर्स लगे हुए हैं। तो ये बेसिकली हमारा सेकंड प्रोजेक्ट था जिसको हमने टैकल किया है प्रॉम्प्ट की मदद से, और ये सीखा है कि किस तरह एपीआई की मदद से हम जो है गेट डाटा जो है वो फेंच कर सकते हैं, डाटा को गेट कर सकते हैं, और किस तरह हम जो है एक लॉजिक का यूज़ करते हुए लाइव डाटा जो है उसको देख सकते हैं। तो आपने देखा कि हमने कोड में कोई डाटा जो है वो इंसर्ट नहीं किया मैनुअली तौर पे, ना हमने कोई मॉक डाटा रखा, ना हमने कोई कॉपी पेस्ट करके कोई फाइल लगाई डाटे की। हमने जस्ट एपीआई की का कॉन्सेप्ट यूज़ किया है, और उसकी मदद से यानी कि जो डाटा है वो हमें विजिबल होता हुआ नज़र आ रहा है। तो ये बेसिकली आज का जो लेक्चर था वो इसी हवाले से था कि किस तरह हम प्रॉम्प्ट का यूज़ करते हुए, जावास्क्रिप्ट की लॉजिक का यूज़ करते हुए इंटरनेट की मदद से एपीआई से जो डाटा है, लाइव डाटा है, वो गेट कर सकते हैं। तो आई होप कि आपने इस लेक्चर से अंडरस्टैंडिंग की है, और काफ़ी चीज़ें आपको सीखने को लाजमी मिली होंगी। तो अगर किसी का क्वेश्चन है तो वो लाजमी पूछ ले। होता है जिससे हम हमारी कोई चीज कॉन्फिडेंशियल जो है वो हैक हो जाए या कोई ऐसी चीज, क्योंकि हो सकता है कोई ऐसा मिलिशियस लिंक हो एपीआई के अंदर, कि पब्लिक एपीआई है ना, हम्म। तो ये सेफ होती है यूज करना। देखिए इसमें ना कुछ हद तक है ये ना जैसे अब जी जी इस आजकल हर चीज वल्नरेबल है। हम्म, इसमें ना कभी भी ये बात है हमने 100% ये जो पब्लिक एपीआई की है ना फ्री वाली, उनमें ट्रस्ट नहीं करना, बिकॉज आप वाली बात बिल्कुल एक्यूरेट है कि इसमें बहुत सारी ऐसी सिक्योरिटीज़ के इश्यूज होते हैं कि जिनकी मदद से हमारा जो पर्सनल डाटा है या हमारा जो कह ले कि वो प्रोजेक्ट्स वगैरह है वो भी लीक आउट होने और वो भी डिस्टर्ब होने का और डिस्ट्रॉय होने का वो जो चांसेस है वो ज़्यादा इंक्रीज हुए। लेकिन ये है कि स्टार्टअप के लिए ना चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए हम जो है इन चीज़ों का वो यूज़ कर सकते हैं। तो प्रोडक्शन लेवल पे हम जो है, मैं तो पर्सनली तौर पे क्या, बाकी भी मे बी डेवलपर्स जो है वो इस चीज़ को प्रेफर नहीं करते कि वो कोई भी पब्लिक एपीआई की जो फ्री वाली है वो एक हाई प्रोडक्शन लेवल पे वो यूज़ करें। सर इन केस आपको लिंक्डइन पे कोई प्रोजेक्ट मिला है, मैं एज एन एग्जांपल बात कर रहा हूँ, ठीक है। आपको कोई डेवलपर कहता है कि मुझे ना ये प्रोजेक्ट डिजाइन करके दें, उसमें एपीआई की जो है वो आपने लगानी है, तो वो आपको एपीआई की प्रोवाइड करेगा कि बिल्कुल। ये एपीआई की मेरी है, इसको आपने इंटीग्रेट करना है अपने प्रोजेक्ट के अंदर। जी जी, ये सब कुछ क्लाइंट प्रोवाइड करता है कि उसने उसकी रिक्वायरमेंट है ना, मिसाल है कि उसने कोई एआई प्रोजेक्ट बनाना है, कोई चैट बनाना है, तो वो उसके पास उसने क्लाउड की पेड वाली एपीआई की खुद बाय की है। तो वो कहता है कि भाई मेरी ये क्लाउड की एपीआई की है, आपने क्लाउड की एपीआई की का यूज़ करना। अब मैंने लॉजिक सारा डेवलप कर देना, एपीआई की वो मुझे डिलीवर करेगा, देन मैं एपीआई की उठाऊंगा और कोड में जस्ट पेस्ट कर दूंगा। तो ये सब कुछ क्लाइंट यानी कि हमें प्रोवाइड करेगा। जैसे आपने हमें दिखाया है कि कोड के अंदर कहाँ पे एपीआई की लगी हुई होती है, तो हम सिंपली क्या करेंगे, उसका जो एपीआई की का लिंक है वो जी वहां पे जाके पेस्ट कर देंगे, तो वो जस्ट हाँ। उसकी एपीआई की वहां पे जी जी, हो बस जाएगी, इंटीग्रेट हो जाएगी। इसी तरह एग्जैक्ट इसी तरह जैसे ये एपीआई की उसने प्रोवाइड की है, तो हमने ये जो ओपन वाली थी हमने इसको रिमूव कर देना, उसकी पेस्ट कर देनी, बस यही काम करना है, सिंपल। ओके। मैं असल में सर वो इसको जरा फिजिकली लेके चल रहा हूँ कि हम अब लर्न तो कर ही रहे हैं, जी जी। लेकिन हमें ये भी पता हो ना कि हम इसको एज अ प्रोफेशनल वे अर्निंग के मेथड में कैसे हम यूज कर सकते नहीं नहीं, ये बहुत ज़्यादा चीज़ें जो है वो अहम है, क्योंकि ये एपीआई की जो फ्री वाली है ना पर्सनली तौर पे ये तो कुछ जस्ट ओनली लिमिटेशंस हैं, जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए हैं। लेकिन अगर हम कहें ना कि हम इन फ्री वाली एपीआई की हैं। मदद जी से
जो है प्रोडक्शन लेवल की प्रोडक्ट बना के मार्केट में लेके आएँ, तो वो इम्पॉसिबल है, क्योंकि उसके लिए तो हमें लाजमी पेड वाली एपीआई की का जो वर्जन है वो बाय करना ही करना है होगा, देन ही हम उस कोई भी प्रोडक्ट को प्रोडक्शन की तरफ लेके जा सकते हैं। वैसे फ्री में प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है ये जो चीज़ें हैं, प्रैक्टिस के लिए बेस्ट है। ओके सर, थैंक यू। ठीक है, चलें ठीक है, टेक केयर ऑफ सेल्फ, अल्लाह हाफिज़।